ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने जो साहस और सफल ये अंजाम दिया है, सेना ने इस खुशी में महेंद्रगढ़ विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई और ये तिरंगा यात्रा अंबेडकर चौक से शुरू होकर राव तुलाराम चौक होते हुए ये महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची है। और हम लाइव तस्वीरों से दिखाई, इससे हमें जिला संयोजक दयाराम यादव की अध्यक्षता में ये यात्रा निकाली गई है। जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पवन खेरवाल जी, पांचों मंडलों के अध्यक्ष सतनाली मंडल के अध्यक्ष रवि, महामंत्री दीपक, सरपंच प्रमोद, बाबूलाल मुंडिया खेड़ा, ओम प्रकाश डागर, योगेश शास्त्री, राजदीप, राहुल यादव, प्रदीप यादव, अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इस तिरंगा सफल यात्रा जो इतनी भीषण गर्मी में और यहाँ पर महेंद्रगढ़ के अंदर विधानसभा के अंदर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है कंवर सिंह यादव जी के नेतृत्व में। और हम लाइव तस्वीरें दिखाते रहे हैं और कंवर सिंह यादव जी से जानना चाहेंगे कि वो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। के दौरान इस यात्रा में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय यतेंद्र जी और इस यात्रा के संयोजक पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दयाराम जी और हमारे योगेश शास्त्री जी और पार्टी के नहीं सभी कार्यकर्ता साथी, इसके अलावा ये भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, ये यात्रा सभी साथियों की, सभी समाज के प्रमुख लोगों की। आपने देखा होगा कि इस तिरंगा यात्रा में समाज के सभी आदरणीय सभी अध्यक्ष साहिबान, सभी पूर्व सैनिक, सभी पूर्व सैनिकों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा चल रही है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जो सिंदूर ऑपरेशन हिंदुस्तान की जो फौज ने एक शौर्य और बलिदान के भांति ऐसा शौर्य दिखाया है कि उग्रवादी जो बहुत सारे उग्रवादियों ने ऐसा इस देश के अंदर हालात पैदा की, उन सबको नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको धराशायी करने के लिए हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उनके सभी ठिकानों को ध्वस्त किया और एक विश्व को एक संदेश दिया, इस देश में नहीं विश्व के अंदर उग्रवाद को जड़ मूल से स्पष्ट खत्म कर देने का जो संकल्प लिया है हिंदुस्तान के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ऐलान किया है कि जो इस देश में रहेगा तो ईमानदारी से, निष्ठा से रहेगा। और जो उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने जो चाल चली है, पाकिस्तान में रहने वाले वह सही उग्रवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको सबको धराशायी करने का काम हमारी सेना ने किया है। आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमें उन सैनिक, बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं, उनके शौर्य को सलाम करते हैं जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक संदेश दिया है ताकि पूरे विश्व में, इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक आराम से अपनी सांस ले सके और जो पाकिस्तान जो उग्रवाद की भाषा बोलकर इस हमारे शांतिप्रिय देश को जो वातावरण खराब करता है, उनको भी कड़ा संदेश दिया है। आज इस तिरंगा यात्रा के अंदर ये केवल पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, इस तिरंगा यात्रा के अंदर समाज के सभी आदरणीय महानुभाव, सभी संगठनों ने, सभी प्रधानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और विशेष तौर से हमारे पूर्व सैनिकों ने, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं। सभी साथियों का इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे एक एक भारतवासी का गौरव का प्रतीक है और इस तिरंगा यात्रा को जो हमारे दिल में बसता है, जैसा कि आपने देखा हमारे देश पर आतंकी हमला हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने निडर होकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और ये भी कहा कि अगर इस देश पर आतंकवादी हमला होता चोरी छिपे तो देश पर हमला माना जाएगा और आंख उठाकर देखने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा और कार्रवाई की जाएगी। उसी के निमित्त हमारे जो बहादुर सेना के लोग जो दिन रात हमारी रक्षा करने में लगे हुए थे, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, हमारे देश को सम्मान देने के लिए, हमारे देश के झंडे को सम्मान देने के लिए, हमने दिखाने के लिए कि हम सब सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं। एक एक नागरिक, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो। आपने देखा यहाँ पर भी सैन्य समाज से भी लोग थे, सैन्य संगठनों से भी थे, भूतपूर्व सैनिकों से भी, अलग अलग सामाजिक संस्थान और संस्थाएं थी, उनके लोग भी थे।
तो ये यात्रा किसी पार्टी के विशेष के झंडे में ना होकर, ना किसी विशेष के झंडे में होकर, तिरंगा के एकदम बिल्कुल एकजुट होकर उसके नीचे थी। उसी के लिए हम पूरे अपने जो हमारे जितने भी सैनिक हैं उनको सम्मान देते हुए, और जितने भी हमारे सैनिक जो शहीद भी हुए हैं दुर्भाग्यवश, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाने के लिए कि देश का एक एक नागरिक देश के साथ खड़ा है। चाहे आपत्ति आए देश के ऊपर, विपत्ति आए, हम सब लोग जो अपने फ्रंट पे लड़ सकते हैं वो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर डटकर उनके एकदम सम्मान में उनके साथ एकदम खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर। उसी के निमित्त आज ये तिरंगा यात्रा हुई, और मैं प्रत्येक नागरिक जो यहाँ पर हैं उनका धन्यवाद हार्दिक करता हूँ।